हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव जो इनमें से पक्का बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें मैं पूरे 48 ऑब्जेक्टिव कवर करूँगा जो मॉडल सेट नंबर 2 है। तो चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था जर्मनी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में हुई थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मैजनी ने। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 लाहौर में। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉन बोई चाओ। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। 8वां है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1925 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में। 10वां क्वेश्चन है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानगर में। 11वां है यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो 3 युद्ध किए थे। तटरेखा 13वां है तटरेखा से कितने किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200। अब अगला प्रश्न है 14। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय निम्नांकित में किस नगर में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा। उसके बाद 15 नंबर में है स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमे सर। 16 में है निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नदी। 17 नंबर में है इनमें कौन सबसे कीमती और नवीकरणीय संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज। 18 में है पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय है। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय। 19 नंबर में है सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है? तो सामुदायिक होता है। 20 नंबर में है लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1972। 21 में 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 22 में इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। 23 में निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो चावल। 24 में वर्षा जल संग्रह ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य है? तो तमिलनाडु में। 25 में निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय आधार विखंडन का सामना करना पड़ा? तो आंसर हो जाएगा भारत। 26 नंबर में भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो पंचायती राज संस्थाओं में। 27 में निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो इसमें आंसर हो जाएगा जेड गुडी। 28 में है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो सांप्रदायिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29
इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1928 में प्राप्त हुआ था। 30 में 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो इसमें आंसर 2 होगा। एक में है 33%, एक में है 10.68, तो ज़्यादातर होगा 33% में। 31 में है अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो नारीवादी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघीय राज की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था। अगला, भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन की कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां। उसके बाद अगला, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो जंगल से भी है, जमीन से, जल से, इनमें सभी हो जाएगा। नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? जंगल से, जमीन से, जल से। उसके बाद अगला है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो 3 स्तरीय हैं। तो आंसर हो जाएगा 3 स्तरीय। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं? तो इसका आंसर होगा विकसित देश। उसके बाद अगला, भारत की आर्थिक व्यवस्था है कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित। निम्नांकित किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसमें आंसर हो जाएगा भारत। दोनों सेम सवाल। उसके बाद, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को। उसके बाद, राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पादन एवं आय की गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? तो इसमें आंसर हो जाएगा इनमें सभी वाला। सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है, तो इनमें सभी में लगा। उसके बाद, निम्नांकित में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना की। उसके बाद, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में हुई। उसके बाद, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को वित्तीय राजधानी किस शहर कहा जाता है? उसके बाद, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। उसके बाद, सूखे की स्थिति आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा धीरे धीरे आती है। उसके बाद 47 नंबर, आपदा प्रबंधन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर। तो इसमें आंसर हो जाएगा इनमें सभी। आपदा प्रबंधन किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, इनमें सभी। लास्ट है 48 में, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो इसमें भी हो जाएगा इनमें सभी। सांप्रदायिक दंगे मानव द्वारा किया जाता है, आतंकवाद मानव द्वारा, महामारी मानव द्वारा। तो इसमें क्या हो जाएगा मानव जनित आपदा है इनमें सभी।